नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वैकेंसी निकली हैं और बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को जल्दी से नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो है हम पूरा नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से हिंदी में आपको नोटिफिकेशन समझाने वाले हैं कि क्या किस में क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या है इसमें योग्यता। टोटल बात यहाँ पर बात करने वाले हैं। और पोस्ट क्या है, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। पद का नाम क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, CHO क्या होते हैं अब इसको हम बताते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, इसका मतलब क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इसका होता है। तो इसमें क्या है, आपका कुल पदों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 5582 पद है। ठीक है, और बिना एग्ज़ाम का आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें, और बहुत अच्छी खासी सैलरी इसमें होती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले क्लास में योग्यता, आयु, मार्किंग किस तरीके से की जाएगी, और इसी के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और वेतनमान क्या होगा इसका। तो सभी पर आपसे बात करने वाले हैं। इस वीडियो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे, और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। जिसको यहाँ सिलेक्शन लेना है, फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, सभी बातों पर गौर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, हम शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं आपको, सरकारी रिजल्ट का ही हमने पॉइंट लिया है। देखिए क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और CHO के पद जो है वो आपके कितने हैं, 5582 पद हैं। ठीक है, ये आपका विज्ञापन संख्या, आप पूरे विज्ञापन की डेट हो गई है। अब देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेशन बिगेन जो है 29 तारीख से, यानी आज से तारीख है, 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है। कंप्लीट फॉर्म जो है आपकी 7 तारीख की है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको अभी एज़ पर शेड्यूल कर दी गई है। एडमिट कार्ड अवेलेबल यहाँ पर अभी कुछ नहीं है यहाँ से। ठीक है, जनरल कैटेगरी क्या है, OBC सब इसके बारे में हमने बात यहाँ पर की है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एज लिमिट क्या है। सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। CHO नोटिफिकेशन क्या है एज लिमिट में, तो एज लिमिट है 21 से आपकी 40 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर हम बात करने वाले हैं कि पद कितने हैं। तो पद आपके हो गए। योग्यता की अगर हम बात करें, बैचलर डिग्री, BSc, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग। ठीक है, CCH बोलते हैं इसको, रिगार्डिंग टू इंडिया एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। तो सारी बात हमको यहाँ से करनी है, ये योग्यता है आपकी। कैटेगराइज अगर हम यहाँ बात करें बेटा, तो कितनी जनरल में कितनी है, 2233 पोस्ट है। 1508 पोस्ट है। EWS में 558 पोस्ट है। 1172 पोस्ट है। ST में कितनी है, 111 पोस्ट है। टोटल जो है 5582 पोस्ट है। इसमें देख लेते हैं कैटेगराइज क्या किया गया है, देखिए यहाँ समझिए। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो कितना है, वर्टिकल रिजर्वेशन ये है 2233, 58, 1508, 17, और टोटल कितनी हो रही है आपकी, टोटल आपकी हो रही है 5582। जिसमें आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, वुमेन कितनी है, 1116 हॉरिजेंटल में। PWD 223, एक्स सर्विसमैन आपके 279, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 111। तो ये कैटेगराइज किया गया है। इसको आगे देखने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं। अब देखिए योग्यता को हम हिंदी में लेकर आए हैं आपके लिए, समझिए योग्यता को। योग्यता क्या है, जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक BSc पूरा कर लिया है, नर्सिंग के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमाण पत्र या पोस्ट बेसिक BSc के एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र के एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ शैक्षणिक वर्ष 2022 से पाठ्यक्रम आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो 2020 से कर रहे हैं वो सब पात्र होंगे। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं। स्पष्टीकरण के लिए शैक्षणिक वर्ष मध्यम स्तर के एकीकरण के लिए देखें, स्वास्थ्य प्रमाण प्रदाता यानी छात्र जिसने 4 साल BSc वर्ष 2019-20 या उसके बाद नर्सिंग और 2 वर्षीय पोस्ट BSc नर्सिंग और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, वो भी इसके लिए क्या है, पात्र है। ठीक है, आगे आपका क्या है, उम्मीदवार को यूपी नर्सिंग और मिडवाइस काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन नर्स और मिडवाइफ के रूप में अन्य राज्यों के नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत वाले उम्मीदवार इसमें पात्र, इसके लिए पात्र हैं। ठीक है भैया, ये आपका याद होगा, आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास यूपी नर्सेज एंड मिडवाइस काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण है, उन्हें रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प में एक हरफलनामा जमा करना होगा। 100 रुपये DBP के समय संबंधित जिला स्वास्थ्य सोसाइटी में CHO के रूप में शामिल होने के समय कि उसे अपने संबंधित जिलों में शामिल होने के लिए 90 दिन के भीतर यूपी नर्सिंग और मिडवाइस काउंसिल का में अपना पंजीकृत प्रमाण पत्र जमा करना
होगा। ये सारी बातें समझ के चलो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। वीडियो रोक कर पढ़ लो अपने आप इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, जिन अभ्यर्थियों के पास यूपी नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण नहीं है वह अन्य राज्यों में मिड काउंसिल में शामिल हो रहे हैं CHS के रूप में, उनकी ज्वाइनिंग पूरी तरह से अनंतिम होगी। संबंधित DHS में यूपी नर्सिंग और मिडवाइस काउंसिलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग प्रोविजनल ज्वाइनिंग के दिन से CHO के रूप में जारी की जाएगी होगी। ठीक है, ये हो चुका है। एक अंतिम और है आपका इसमें, जो पांचवा है आपका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। यदि शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो जिले में उनकी अंतिम ज्वाइनिंग 90 दिन के भीतर यूपी नर्सिंग मिडवाइस काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त पर आवेदन करें। ठीक है, आगे यहाँ दिया गया है, यहाँ देखो, यदि उम्मीदवार अंतिम चयनित में 90 दिन के भीतर यूपी नर्सिंग एंड मिड्स काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। संबंधित DHCSS उम्मीदवार को सेवा समर्पित नोटिस जारी किया गया। जमानत बॉन्ड की राशि 2.5 लाख रुपये देनी होगी। उम्मीदवार द्वारा DHS को जमा किया जाना चाहिए। छठे में क्या है आपको लिखा हुआ है, जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के CHO के पद पर कार्यरत हैं वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ये आपको होना चाहिए। मानदेय पर आधारित आपके पोस्ट आने चाहिए। मानदेय क्या है आपका, ये देखिए, मानदेय बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है लोगों को, पैसा कितना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सफल उम्मीदवार को उपकेंद्र स्तर पर HWC में अनुबंध आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। रुपये में भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार निर्देशानुसार अनुसार CHO के रूप में आवंटित पोस्टिंग के बाद 20,500 रुपये प्रति माह मानदेय और 15,000 रुपये माह तक प्रदर्शित आधारित प्रोत्साहन होगा, PBI होगा इसमें। तो 20,000 इतना, लगभग 15 ये हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आपको 35 ये किसके रूप में है, PBI के रूप में आपका। ठीक है, ये देख लीजिए, सबको सैलरी का पता चल गया है कितनी सैलरी है। आगे आपको आता है जमानत बॉन्ड ज्ञान नामिक स्टाफ 2.5 लाख रुपये उत्तर प्रदेश WH 3 वर्ष तक सेवा करने के लिए शामिल होने के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये जमा करने होंगे। ठीक है, इतना जमा करना होगा। इससे आगे को अगर आयु की बात करें तो आयु हमने बता दी है, ये है 21 से 40 वर्ष, और कोई इसमें ज़रूरत है नहीं। क्रीमी लेयर वगैरह की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्रीमी लेयर वाली बात जो है वो इसमें आपको दी गई है, यानी BCN नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि OBC बोलते हैं इसको, और आपका SC ST के लिए वर्ष विकलांगता 15 वर्ष के लिए है। ठीक है, यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष है। यहाँ से कोई मतलब आपके लिए कोई खास बात नहीं है। उम्मीदवार आरक्षण लागू क्या होगा, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही इसमें काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होने पर उम्मीदवार को अनारक्षित माना जाएगा, यानी जनरल माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी राज्य के लोग इसमें उम्मीदवारी भागीदारी कर सकते हैं, परंतु वो जनरल में काउंट होंगे। श्रेणी और केवल अनारक्षित रूप में लागू हो सकता है। ठीक है, ये सारी इनकी कैटेगरीज दे रखी हैं, इसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। यहाँ से आयु छूट जो मिलेगी वो 1/4/2023 से जारी होगी, अंतिम तिथि। ठीक है, इसकी अगर हम यहाँ फाइटर की बात करें, फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे कोई नहीं है, पूरी रिक्ति यहाँ तक आ चुकी है आपकी। इसके बाद में आपका आ जाता है कोविड वेटेज मापदंड, अनुभव कोविड मापदंड क्या होगा। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर है आउटसोर्स अस्थायी मानव संस्थान संविदा के रूप में कोविड प्रबंधन के लिए नियुक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों के लिए यहाँ पर एक कुछ उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ दी गई हैं। देखिए, 5 अंक उनको दिए जाएंगे जिन्होंने सक्रिय भागीदारी के 6 महीने पूरे किए हों, यानी कि जिन्होंने कोविड-19 में अपने 6 महीने पूरे किए हों सेवा करते हुए, तो उन्हें कितने अंक दिए जाएंगे, 5 अंक। जिन्हें सक्रिय संलग्नता में 1 वर्ष पूरा करा हो तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे, और जिन्होंने 1 वर्ष और 6 माह पूरे किए तो उन्हें 15 अंक मिलेंगे। इसका मतलब आगे का जो प्रोसेस होना है 85 अंक पर होना है। कोविड अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिस उम्मीदवार ने NHM यूपी के तहत पिछले विज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंधित कार्यालय में QR आधारित CVOID अनुभव प्रमाण पत्र पहले प्राप्त कर लिया है, उनमें CVID अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आवश्यक नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया वो आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर है जिन अभ्यर्थियों के पास QR आधारित कोविड अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से कम 7 दिन पहले संबंधित जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO के कार्यालय में वैध या लाइव मोबाइल के साथ स्वलिखित आवेदन के साथ आवेदन करें, यानी कि जिससे कि उनको वो अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ से मिल जाए। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो आपका कब से होना चाहिए, वो 31 मार्च 2022 तक का होना चाहिए। कोविड-19 के बाद वही माना होगा और कोई सामान्य नहीं होगा, यानी कि 31 मार्च 2022 तक का ही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दी पूरी डिटेल। तो दोस्तों आपको जो है ना पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, पूरी कंडीशन क्या है, कैसा आपके उम्मीदवार होंगे। ठीक है, अब आपकी ग्रेजुएशन पर, हाई स्कूल पे, इंटर पे किस तरीके से होंगे, हम उसके लिए जो है एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल में आपके लिए ये वीडियो था, काफ़ी अच्छा इसमें मैंने एनालिसिस किया है, तो आप लोगों को उम्मीद हो गई, क्योंकि आज ही आप इसमें आवेदन कर देंगे। ठीक है, इससे बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे आवेदन में। ठीक है, तो हमने कोशिश करी है कि आपको
ये नोटिफिकेशन हमने पूरी तरीके से आपको हिंदी में समझाया है। अगर ये किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 945696272764 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और हम आपको जो है ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर ये अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।